मज़े में होंगे। आज जो मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल, बहुत सीक्रेट मेरी रेसिपी है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा आलू गोश्त और एक नए तरीके से, नए अंदाज में। ना उसमें प्याज तहरती हुई नज़र आएगी, ना उसमें अदरक लहसुन आएगा और ना ही उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके मुँह में आए और आपको बुरा लगे। बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार है, खुशबूदार है, पूरे महल्ले में आपकी सालन की खुशबू फैल जाएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोग नोट कर लीजिए। हमें चिकन चाहिए 1 kg, दही 1 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, प्याज चॉप्ड 1 बड़ी, आलू इस तरह के मैंने स्लाइसेस में देखे काटे हैं, गरम मसाला, दालचीनी 2 बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, ये सारे हमने ले लिया है। ऑयल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलें हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी चिकन को हम मैरिनेट कर देते हैं। हमने दही ऐड कर दिया, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। ये सब हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम अच्छे से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जी, तो ये देखें अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ना आपकी प्याज अलग नज़र आएगी। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई सालन में प्याज अलग नज़र आती है, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम उससे दूर बहुत ही टेस्टी सालन बनेगा। आप लोग इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। हम 10 मिनट तक के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। फ्लेम ऑन कर लिया हमने। इसमें ऑयल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ऐड करा हमने। अब हम सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे इसमें। थोड़े से गरम मसाले जब थोड़ा सा कड़क जाएंगे तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी, तो ये देखें गरम मसाला हुआ है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। बड़े ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये ग्रेवी तैयार होती है। बहुत मज़ेदार सालन बनता है। आप लोग देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी 10 मिनट के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। सारा हमने मसाला डाल देते हैं इसमें। 2-3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे चिकन को। ये देखें अच्छे से मैं इसको 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। जी, तो ये हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है। मैंने 2-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। फिर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी और साथ ही हम इसके आलू भी ऐड कर देंगे। क्योंकि चिकन है ये हमारे बहुत जल्दी गल जाएगी, तो हम आलू भी साथ ही इसके ऐड कर देंगे। और हम साथ ही इसके 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि आलू और चिकन हमारी गल जाए। जी, तो ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी और इसको पका लूँगी ताकि हमारे आलू भी गल जाएं, गोश्त भी गल जाए। जी, तो हम इसको ढक देते हैं। जी, तो ये देखें, वाओ ज़बरदस्त। ये देखें, ये हमारा घी, सालन ने घी छोड़ दिया है और कितना मज़ेदार सा सालन ये देखें आप रेडी है। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया अभी इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि हरे धनिया की अच्छी सी खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए सालन में। और थोड़ा सा हरा धनिया हम बाद में गार्निशिंग में ऐड करेंगे। 2-3 मिनट के लिए मैं इसको ढककर बस
समझिए कि 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसे पकाऊंगी तो हमारा सालन रेडी और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। जी फ्रेंड्स, तो देखें ये हमारे मज़ेदार खुशबूदार सालन रेडी है। आप शक्ल से देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और यकीन माने इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कि वाह क्या बात है। आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं करती हूँ अब इसे डिश आउट। कैसी लगी मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसे घर में ट्राई कीजिएगा और जब ये रेसिपी अच्छी बने तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताइएगा कि ये आलू गोश्त का सालन कैसा बना। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।